चलिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ओके, टॉपिक क्या है पहले समझें। टॉपिक ये है कि आपने सब्जेक्ट होता है आई सब्जेक्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा। आई का मतलब होता है मैं। अगर बात की जाए जैसे आई सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स में 3 ऑप्शन है, इज, आर, एम, राइट। और अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो अधिकतर विद्यार्थियों को मैंने देखा है, अधिकतर क्या 99% विद्यार्थी इसमें एम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आई के साथ एम। गलती विद्यार्थियों की भी नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी ने स्टार्टिंग से पढ़ाई ये है कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आई के साथ भी इज का प्रयोग होता है, राइट। अब आई के साथ इसका प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो आई के साथ में इज भी लग सकता है, आई के साथ में एम भी लग सकता है, आई के साथ में आर कभी नहीं लग सकता। इस चीज को मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा। आज के बाद अगर आप कभी किसी से भी पूछते हैं कि आई के साथ किसका यूज होता है तो आप बड़े आराम से बता पाएंगे आई के साथ इज और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, आर का नहीं। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पर इसको देखते हैं। धन्यवाद। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आज तक जो हमने पढ़ा है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इनमें आपको बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं वो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, इसलिए इसे बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से पढ़ना है। चलिए अब हम एक सेंटेंस आपको बताते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर सेंटेंस है जिसे आप बड़े प्रेम से देखना और समझना। सेंटेंस है आई खालिस्तान द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसमें 3 ऑप्शन हमारे सामने है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है इज, सेकंड ऑप्शन हमारे सामने है आर और थर्ड ऑप्शन हमारे सामने है एम, राइट। अब इसमें अधिकतर विद्यार्थी जिन्हें पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो एम को ज्यादातर विद्यार्थी टिक करेंगे, राइट। लेकिन अगर बात करें इसके आंसर की, क्या एम सही है? एम गलत है। आर सही है? बिल्कुल गलत है। इज सही है? बिल्कुल सही है। अब क्यों और कैसे, इस चीज को समझना है। यहां पर हमें यह पढ़ना है कि आई के साथ इसका प्रयोग कब किया जाता है। चलिए समझते हैं। 2 सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर है। ये 2 सेंटेंस मैं आपको यहां क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपका कोई अधूरा ज्ञान नहीं रहे। क्योंकि अगर ज्ञान अधूरा रह गया तो जो समस्या आज आपके सामने है वही कल फिर आने वाली है। इसलिए ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे क्लियर करके चलना है। चलो, सब जगह तीनों सेंटेंसों में आप लोग एक चीज बड़े ध्यान से देख पा रहे होंगे कि आई सब्जेक्ट है, राइट। इन सेंटेंसों में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। आई, जहां आपका सब्जेक्ट आई है, समझ लो वहां पर गलती होने का चांस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है ये देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस में आप क्या भरना पसंद करेंगे, वॉज, वर और इज, तो कोई विद्यार्थी इसमें वॉज भरना पसंद करेगा, कोई विद्यार्थी वर, और कई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ने इज बताया है तो इज ही सही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। इसमें डू, डज, हैज और हैव, इनमें से आप
किस ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये भी आप यहां पर गलत करेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों में से अधिकतर विद्यार्थी एक सही करेंगे और एक गलत करेंगे। कुछ विद्यार्थी बहुत कम जो दोनों को सही करेंगे और ज्यादातर विद्यार्थी दोनों को ही गलत कर देंगे। लेकिन अगर आपने इस आई के फंडे को समझ लिया तो ये तो क्या, जीवन में कभी भी आपसे कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसलिए अब आई के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले फसाद की जो जड़ है वो ये है कि आज तक सभी विद्यार्थियों को यही नहीं पता कि आई सिंगुलर है या आई प्लूरल है। तो सबसे पहले इसी चीज पर थोड़ी बात करते हैं। आई सिंगुलर है या आई प्लूरल है, यानी आई एक वचन है या आई बहुवचन है। बहुत से विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूजन बना ही रहता है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं होता। आप समझ चुके होंगे, जब भी आपसे कोई पूछता है कि आई सिंगुलर है कि आई प्लूरल है, आप बिल्कुल बिंदास होकर आंसर दीजिए कि आई हमेशा सिंगुलर होता है। अरे भाई, अगर आई सिंगुलर होता है तो अब इन तीनों ऑप्शनों को भरना हमारे लिए कितना आसान है। नहीं 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 नहीं, अभी आसान नहीं है। अभी आपने फर्स्ट स्टेप को कवर किया है, अभी इसकी सेकंड और थर्ड स्टेप आगे हैं, जिन्हें आप थोड़ा समझें। अभी भी आप इसमें से बहुत अधिक तरीके से ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे। आगे चलते हैं। आई सिंगुलर होता है, प्लूरल कभी नहीं। एक वचन होता है, बहुवचन कभी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, आई के साथ जो वर्ब यूज की जाती है, आई के साथ में जो भी वर्ब लगती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे वो मेन वर्ब हो और चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है और लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां हम इस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे। बात करेंगे केवल वर्ब की। तो आई के साथ में जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर भी की जाती है और प्लूरल भी की जाती है। बस यहां से फिर दो रास्ते बन गए। अब आप समझ गए होंगे, यानी प्रॉब्लम फिर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि आई सिंगुलर होता है। चलिए ठीक है, तो क्या आई के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, जबकि ग्रामेटिकल रूल क्या है कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल। ये ग्रामेटिकल रूल है। लेकिन आई के साथ में ऐसा नहीं है। आई के साथ में आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगे। आई के साथ में जो वर्ब है वो सिंगुलर भी लग सकती है और प्लूरल भी लग सकती है। अब आप कहेंगे सर फिर इसको कैसे क्लियर किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आप बीएम सर के साथ में क्लास में बैठे हैं। चलिए इस फंडे को भी मैं बिल्कुल क्लियर करा देता हूं। तो आपको ध्यान रखना है केवल टेंस का। किसका ध्यान रखना है, टेंस का इधर भी और टेंस का आपको इधर भी ध्यान रखना है, राइट। बिना टेंस के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर टेंस कभी भी पास्ट का है, कौन सा है, पास्ट का, ठीक है, टेंस पास्ट है, तो हमेशा आपको उसमें वर्ब का यूज, जो भी पास्ट टेंस है उसमें आप किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। बात समझ में आ गई। पास्ट में सिंगुलर और प्रेजेंट में, जब भी प्रेजेंट है टेंस कोई भी, ठीक है, प्रेजेंट में प्लूरल, बहुवचन। देखिए कितना बढ़िया सॉल्यूशन हुआ हमारे सामने। यानी आई हमें कहीं भी मिलता है, उसे क्लियर करने के लिए आपको पहले टेंस को देखना पड़ेगा कि टेंस पास्ट का है कि टेंस प्रेजेंट का है। अगर टेंस पास्ट का है तो हमेशा आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब एक वचन लगाइए, और अगर प्रेजेंट का है
तो हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। तो देख लेते हैं। अब देखो, अब इससे आप इन दोनों सेंटेंसों को बड़े प्रेम से कवर कर सकते हैं। देखते हैं, हमारे सामने सेंटेंस है आई प्लेइंग कबड्डी, राइट। इसमें हमारे सामने 3 ऑप्शन है, एक वॉज है, एक वर है, एक इज है। अब ये न तो प्रेजेंट का रहा न पास्ट का रहा, राइट। अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां जो चयन होगा ये केवल वॉज और वर में से होगा। इज यहां किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी हम इस टॉपिक पर भी बात कर रहे हैं कि इसका यूज आई के साथ कब होता है, राइट। तो यहां पर पास्ट का वाक्य बचा हमारे सामने, तो पास्ट का बचा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वॉज। तो आंसर क्या हुआ? आई वॉज प्लेइंग कबड्डी, यानी मैं कबड्डी खेल रहा था। अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस में, नॉट ईच मैंगो। तो वाक्य पूरा ही प्रेजेंट का है। आप जितनी भी हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, डू, डस, हैज और हैव, सभी किसकी हैं? प्रेजेंट की हैं। तो आप यहां समझ गए होंगे कि प्रेजेंट का होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी। तो प्लूरल लगी तो एक तो डज गया हमारे काम से क्योंकि ये सिंगुलर है, और एक हैज गया। अब क्या बचा? हैव बचता है और डू बचता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये प्रेजेंट का वाक्य है तो डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैव। तो अगर ये वाक्य परफेक्ट का होता तो यहां थर्ड फॉर्म होती। क्या होती? थर्ड फॉर्म। ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो यहां हैव का भी कोई काम नहीं है। अब यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ आपका डू। तो सेंटेंस क्या बना? आई डू नॉट ईट मैंगो, यानी मैं आम नहीं खाता हूं, राइट। अब उम्मीद करते हैं कि इतना सिस्टम पूरा अगर आपकी समझ में आ गया तो आई के बारे में आप इतनी बातें सीख चुके हैं कि आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, पास्ट में इसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है और प्रेजेंट में इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगती है। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट, जहां जिस टॉपिक को लेकर के हमने वीडियो स्टार्ट किया था। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया? ताकि आप ये गलती न करो और उसको भी समझ पाओ। ओके, चलिए अब आते हैं टॉपिक कि आई के साथ में इसका प्रयोग कहां होता है। ओके, देखिए भाई, पहले तो ये देखें कि जब भी बात होगी आर की तो आर कभी भी आई के साथ नहीं लग सकता, राइट। आर कभी भी आई के साथ नहीं लग सकता, मतलब नहीं लग सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इज लगेगा और या एम लगेगा। तो इसको थोड़ा सा आप यहां पे समझें। जैसे आई, ओके, आई के साथ में हमेशा 2 वर्ब यूज होती हैं। अगर इनमें से बात की जाएगी, एक वर्ब एम जो कि हम हमेशा से लगाते आ रहे हैं, और एक वर्ब इज जो अभी तक नहीं पता है कि कहां लगेगी, राइट। अब आपको बस पता चलने वाला है। तो देखिए, एम का प्रयोग आई के साथ में तब किया जाएगा जब आई का जो अर्थ है, आई का जो अर्थ है वो क्या होगा? मैं। आई का अर्थ क्या होता है? मैं। जैसे मैं ग्वालियर जा रहा हूं, आई का अर्थ जब मैं होगा, मैं ग्वालियर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू ग्वालियर। ओके, लेकिन अगर आई का अर्थ मैं न होकर के आई का अर्थ स्वयं आई है, स्वयं आई है, तो यहां इसके साथ में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को अब देखते हैं, आई 9th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी आई अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है। तो यहां आई का जो अर्थ है वो मैं बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं इसको बोल सकते मैं अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर हूं। यहां आई का जो अर्थ है वो स्वयं क्या है? आई है, राइट। तो जब भी आई का अर्थ स्वयं आई होता है तो हमेशा उसके साथ में इज का प्रयोग किया जाएगा, राइट। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? आई इज द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आई अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आई के साथ में इस कब लगता है? जब आई का अर्थ स्वयं आई होता है, आई का अर्थ मैं नहीं होता।
तो आई का अर्थ यदि मैं होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का। और आई का अर्थ आई होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? इज का। दो एक सेंटेंस में आपको और बता देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया आई इज सिंगुलर सब्जेक्ट, आई क्या है? एक वचन करता है। मैंने बोल दिया आई इज फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन होता है, राइट। तो यहां सबके साथ में क्या लगी? इज लगी। क्यों लगी? क्योंकि आई का अर्थ आई है। तो अब आप इस बात को बड़े अच्छे से सीख चुके होंगे कि आई के साथ में इसका प्रयोग कब होता है। तो आई के साथ में इसका प्रयोग तब होगा जब आई का अर्थ आई होगा, और जब आई का अर्थ मैं होगा तो हम हमेशा की तरह एम का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। और आई के पूरे फंडे को हमने बहुत अच्छे से समझा और सीखा। अगर आपकी समझ में ये आया है, अगर आपकी समझ में बहुत बेहतर आया है और सबसे शानदार आया है, तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पहले से ही अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विद्यार्थी, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि आई के साथ में एम का प्रयोग हमने हमेशा पढ़ा है, लेकिन आई के साथ में इसका प्रयोग भी होता है। इस चीज को आपने बड़े अच्छे से देखा और समझा। अगर आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। इसी के साथ मैं वीएन शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।